हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो बस गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आजकल मैं बहुत ज़्यादा गैप ले लेती हूँ। कई बार क्या होता है ना, मन ही नहीं करता, या फिर कई बार ऐसा कुछ हो जाता है कि व्लॉग बना ही नहीं, इनकम्प्लीट रह गया। तो कई बार ये सीन्स मेरे साथ हो रहे हैं। और है ना, फिर क्या कहते हैं, अभी सैंडी भी आपको बताएंगे। एक गुड न्यूज़ भी है साथ के साथ ही। तो वही आपको बताएंगे कि कैसे है, क्या है। तो बस अभी घर के थोड़े से काम करते हैं। पहले मुझे काव्या को लेकर आना है, और काव्या को लाने के साथ ही अब बस मैं नहा चुकी हूँ। नहा के मैंने आप सबको सावन की शुभकामनाएं। और इसी के साथ ही बस हम पहले फटाफट से ना, मैं प्रेस के कपड़े लगाने वाली थी, तो मैंने कहा चलो कपड़े तो धुले हुए हैं, साथ इन्हें लगा लेते हैं। तो मैंने कहा इन्हें बांध भी लेती हूँ, और पता भी चल जाएगा कि कौन कौन से कपड़े क्या करने हैं। तो मैंने कहा यह ना कि फिर एक साथ जब इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि जब 20 वगैरह हो जाते हैं कपड़े, मैं तभी फिर आंटी को बुलाती हूँ, ऐसे ही आके ले जाती हैं। तो फिर वो काफ़ी पुरानी है हमारे साथ, उन्हें काफ़ी टाइम हो गया है। मैं खैर उनसे एक बारी बात करके आई थी, तो मैंने उनको यही बोला था, मैंने कहा आंटी प्लीज़ हमारे घर से आके ले जाना, क्योंकि मैं आपको डेली डेली तो बुलाऊंगी नहीं, बट मैं आपको एक हफ़्ते में एक बार बुलाऊंगी। क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, सैंडी के कपड़े इकट्ठे करती रहती हूँ, और फिर एक साथ सैंडी के कपड़े अलग उसमें धो के, फिर डेलीकेट का एक ऑप्शन आता है, तो मैं उसी में धो के सैंडी के कपड़े, ताकि उनके कपड़ों की कहना वो बरकरार रहे। नॉर्मल या फिर ख़राब हो जाते हैं नॉर्मल अगर वॉश में धो, तो इसीलिए मैं डेलीकेट में धोती हूँ, ताकि उनके जो वॉश है वो ख़राब ना हो, उनकी शर्ट्स वगैरह की शाइनिंग ख़त्म ना हो। तो बस इसी के साथ ही पहले प्रेस के कपड़े बांधते हैं, फिर काव्या को लेकर आते हैं, फिर मिलवाती हूँ आपको काव्या से। तो बस गाइस, अब बस हमारे सोने का टाइम भी हो गया। अभी मैं काव्या को भी सुलाऊंगी, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो आज क्या हुआ ना, सैंडी को भी अपने टीथ क्लीन कराने थे, और है ना मेरे बहुत मेरे कुछ 3-4 दिनों से ना मेरे टीथ में पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा वाला। तो ना मैंने 1-2 बार मैंने दवाई खाई। दवाई का नाम था कुछ कैट्रॉल टी, हाँ कैट्रॉल TD। तो वही मुझे भाभी ने बताई थी, तो मैंने ना वही खा ली। अब है ना क्या हुआ, जैसे मैंने मेडिसिन खाई, तो मेरा दर्द जो है ना वो ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, अब जैसे एक दिन खाई दवाई, तो मुझे कुछ पीस मुझे रिलैक्स मिल गया। एंड उसके बाद है ना, फिर मैंने सेकेंड डे फिर खा ली, तो मुझे फिर पेन हुआ, मैंने फिर खा ली। अब मुझे थर्ड डे लगा कि नहीं यार, बार बार दवाई खाना ठीक नहीं है, इट्स बेटर कि मैं दिखा लूँ डॉक्टर को। तो जब मैंने डॉक्टर को दिखाया ना, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ना आपके आपका जो एक क्या कहते हैं, कुछ ऐसे मांस बोला उसने, कि मांस का एक पीस है जो ऊपर टीथ के ऊपर टच कर रहा है, तो उसी की वजह से आपको पेन हो रहा है। और आप जब भी खाना खाओगे ना, और जब भी वो पीस आपके टच होगा, तो वो आपको लगेगा। तो उसी वजह से ना उसने बोला या तो आप वो पीस जो है वो कैंची से कट करवा लो, और उसमें आपको ज़्यादा पेन होगा और आपका ब्लड लॉस भी होगा। तो उसने कहा कि आप या तो आप लेज़र करवा लो, आप सोच लो। तो फिर सैंडी ने बोला कि, मैंने बोला यार क्या कहते हैं, फिर सैंडी ने बोला तू सीज़र वाला करवा नहीं पाएगी, तू इतनी बहादुर लड़की नहीं लगती उस हिसाब से। तो फिर सैंडी ने बोला कि रहने दे, तू नहीं करवा पाएगी डॉक्टर, आप लेज़र ही कर दो। तो उसने मेरे को बोला था आप नेक्स्ट डे आना, लेकिन है ना मेरे को लगा यार अभी तो सैंडी है, तो सैंडी के सामने एक चीज़ होती है ना कि थोड़ा मुझे लगेगा कि हाँ वो बैठा हुआ है, या अगर मैं चिल्लाई या मैंने अगर वहाँ से भागने की कोशिश करी, तो मैं ऐसा कर सकती थी। क्योंकि अगर मेरे को पेन होता, तो ऑब्वियस सी बात है किसी को पेन होगा तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ना एक तो मैं कभी डॉक्टर्स के पास गई नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम मैं तब गई थी जब काव्या के लिए टच वुड, बहुत ही अच्छी बात है कि मैं आज तक कभी डॉक्टर्स के पास नहीं गई हूँ। बट पता है अब, लेकिन कभी कभार सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना कि आपको जाना पड़, जैसे मुझे लग रहा था कि टीथ पेन हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कैविटी हो गई होगी। या वैसे तो मैं आप पता नहीं आप लोग बिलीव करेंगे या नहीं, बट मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा भी ऐसी कोई चीज़ नहीं खाती हूँ मीठे में। लेकिन हाँ कभी कभार खा लेती हूँ, क्योंकि शुगर लो भी नहीं होनी चाहिए ना, ऐसा कहते हैं। तो कभी कभार थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, लेकिन मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं खाती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे मीठा चाहिए ही चाहिए,
अगर है दिख गया तो ठीक है, थोड़ा बहुत खा लूँगी, और नहीं दिखा तो ऐसी कोई बात नहीं। मतलब काव्या मेरे बिल्कुल ऑपोजिट है। काव्या जितना मतलब मैं मीठे से दूर भागती हूँ ना, उतना ही काव्या मतलब मीठा खाती है। मतलब मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब मुझे कई बार प्रसाद में जैसे कभी खीर मिलती है या कुछ ऐसा कुछ मिल जाता है मीठे वाला, तो ना वो मतलब मेरे लिए खाना मुश्किल हो जाता है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि उस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, मतलब मैं कैसे खाऊंगी, क्या करूँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई इधर उधर से ना उस चीज़ को ले ले, मतलब मुझे पसंद ही नहीं है। तो ये वाली सिचुएशन है कि मुझे कोई कितना भी बोले मैं नहीं वो करूँगी। अभी मेरे हल्का फुल्का पेन, मतलब अब तो खैर मैंने मेडिसिन खाई हुई है, तो अब तो खैर नहीं है दर्द फ़िलहाल, लेकिन हाँ मतलब हल्का फुल्का महसूस हो रहा है। तो अभी डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि 15 डेज़ आपको मतलब अभी ठंडा करके खाना खाना है। खाने में आप सब कुछ खा सकते हैं, तो आपको 15 डेज़ अभी। तो मैंने हिम्मत दिखाई। वैसे तो मैं ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर गई थी जब उसमें सुई मतलब सिरिंज निकाली, और उसको देख के मैं थोड़ा सा लाइक डर गई। लेकिन सैंडी ने बोला कुछ नहीं होता, वो तुझे सुन करके करेंगे, मतलब ऐसे होश में नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि एक बार मैं काव्या के टाइम गई थी, तो काव्या के लिए भी मतलब लाइक मैं कभी हॉस्पिटल नहीं गई और पता चल रहा है कि बच्चा ही ऑपरेशन से हो रहा है, ऑपरेट करके होगा। क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने पहले बोल दिया था कि आप मतलब आप अपना माइंड सेट कर लो, आपका मतलब नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, आपकी ऑपरेशन से ही होगी काव्या। तो क्योंकि ना काव्या उल्टी थी, तो जब लास्ट एक हमारा अल्ट्रासाउंड होता है, तो उसी में काव्या का आ गया था कि काव्या उल्टी है। तो इसीलिए डॉक्टर्स ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि आप है ना, आप ऑपरेशन करा लो, अपना माइंड सेट करके आ जाओ, आपको जब भी कराना है अब आप कभी भी आ जाओ, क्योंकि आपके 8.5 महीने पूरे हो गए हैं। तो एक वो सिचुएशन थी जो तब मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाइक वो थी, और अब इस सिचुएशन में मैं दोबारा इस बार आई, तो इस बार मुझे डर लग रहा था, लेकिन चलो ठीक है, हो गया। अब करवाना तो था ही। कई बार वाली सिचुएशन हो जाती है ना आपके साथ कि जो होना ही होना है, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे डॉक्टर से मैंने पूछा, मैंने कहा आप मेडिसिन दे दो, उसने बोला नहीं हो सकता मेडिसिन से वो चीज़। उसने कहा मैं मेडिसिन से जो वो एक टुकड़ा है उसे कैसे हटा दूँगा, तो उसने कहा वो तो हमें निकालना ही पड़ेगा अंदर से। मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो, मैंने बोला भगवान का नाम लेते हैं और करते हैं। और है ना गाइज़, इसी के साथ ही क्या है कि सैंडी ने भी अपना चैनल ओपन करा है, जो मैं आपको सुबह बता रही थी। सैंडी का जो चैनल है वो है SRK होम्स के नाम से है। मतलब सैंडी वीडियोस मतलब लाइक सिर्फ छोटी छोटी रील्स डालेंगे। तो जैसे कई लोग भी मुझे पहले, मतलब अब तो खैर मेरे पास DMs नहीं आते हैं, पहले मेरे पास बहुत DMs आते थे कि सैंडी का काम क्या है, सैंडी काम क्या करते हैं। तो उसमें ना वो पूरी डिटेल आपको पता चलेगी। तो आप एक बार मेरे कहने पे मतलब एक बार उसके ऊपर जाके ज़रूर देखना। तो सैंडी उसमें जस्ट छोटी छोटी रील्स डालेंगे, मतलब अपने चैनल को ग्रो करने के लिए और अपने चैनल को दिखाने के लिए कि वो क्या काम करते हैं। तो मैं जो उनके चैनल का नेम है ना, वैसे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मेरा है SRK फैमिली व्लॉग, उनका है SRK होम्स, क्योंकि उनका काम ही यही है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो इसीलिए उन्होंने अपना जो चैनल का नेम है वो भी यही रखा है, SRK होम्स। तो अगर किसी को भी कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो तो एक बार उस चैनल पे जाके ज़रूर देखना। आप एक बार ये देखना कि सैंडी का काम क्या है एंड ऑल। उसमें सब चीज़ डिटेल में है, सब मतलब उसमें सब कुछ सैंडी ने अपनी डिटेल में सब कुछ डाला है। तो आप एक बार उस चैनल पे विज़िट ज़रूर करना और देखना। उसमें सैंडी सिर्फ छोटे छोटे शॉर्ट्स और रील्स के थ्रू मतलब अपने आप को समझाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा व्लॉग तो वो नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि वो कह रहे कि मैं नहीं कर सकता, तो मैं ये छोटी छोटी रील्स के थ्रू अपना काम समझा दूँगा। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो गाइज़ एक बार मैं आपको यहाँ पे लिंक जो है आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर ही आ रहा है, तो आप एक बारी जाके ज़रूर देखना। बस गाइस इसी के साथ ही, और बहुत हिम्मत चाहिए होती है ऐसा काम कराने के लिए। तो डेंटिस्ट के पास है ना, अब जो लोग होंगे या जो लोग समझ पा रहे होंगे वो समझ सकते होंगे कि क्या सिचुएशन होती है, जो कभी डॉक्टर्स के पास नहीं जाते और एकदम से फिर उनको डॉक्टर के पास जाके इतना बड़ा मतलब एक सरप्राइज़ टाइप मिले, तो क्या होती है सिचुएशन। तो बस गाइस इसी के साथ ही ये जो व्लॉग है वो हम यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बनाई थी वहाँ पे डेंटिस्ट के, वहाँ पर भी मैं ज़्यादा तो खैर नहीं, अपनी बारी में तो खैर मैं ले ही नहीं पाई, क्योंकि अपनी बारी में तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरे को था कि मैं ना कल व्लॉग डालूँगी, तो मैं बड़ी मतलब जब मैं डेंटिस्ट के पास गई तो मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत खुशी खुशी से वीडियो बना रही थी जब सैंडी की क्लीनिंग चल रही थी।
एंड उसके बाद जैसे ही जब मेरी बारी आई ना तो मैं इतना ज़्यादा डर गई और लाइक मैं डर गई क्योंकि डॉक्टर भी मुझे बोल रहे थे कि आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे हो, रिलैक्स नहीं हो पा रहे हो। मैं रिलैक्स एक्चुअली नहीं फ़ील कर पाती, जिसमें कि मुझे सिरिंज लग चुकी थी और वो चीज़ सुन भी हो चुकी थी। पर फिर भी ना एक फ़ोबिया कह लो, कुछ भी कह लो, एक डर रहता है अंदर, माइंड में आपके डर रहता ही रहता है। तो वही मेरे साथ हुआ। एंड उसके बाद तो जब वो सुन वाला वो हटा, उसके बाद जो मेरे पेन स्टार्ट हुई वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर मैंने डॉक्टर को कॉल करा और बोला डॉक्टर से कि भाई अब क्या है। तो उन्होंने बोला देखो 12 बजे से पहले तो मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। फिर मैंने 12 बजे तक फिर उन्होंने कोई मेडिसिन बताई सैंडी को, तो वो मैंने ली, लेकिन वो भी ऐसा लग रहा था उस टाइम पे काम नहीं कर रही है। तो फिर उसके बाद जब 12 बजे के बाद मुझे मेडिसिन मिली ना, तब जाके मुझे थोड़ा रिलीफ़ मिला। और आज फिर भी थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि ये भी कह लो कि मेडिसिन हैं अभी वो मेडिसिन का असर है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा लाइक चीज़ें नॉर्मल हैं। तो इसी के साथ ही गाइस ये जो व्लॉग है वो यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और तो इसी के साथ ही ये जो व्लॉग है वो यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। फटाफट जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने कर दिया है थैंक यू सो मच, जिन्होंने नहीं किया है वो जाके कर दीजिए। और प्लीज़ सैंडी के चैनल पे एक बारी ज़रूर जाइएगा, विज़िट ज़रूर करिएगा एक बार। एक कहते हैं ना कि देखना ज़रूर चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट। यस आप भी बोलोगे, आओ जल्दी आओ, कम बोलो। गुड नाइट गाइस। और आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब शेयर करो। और ये जो हम चैनल बना रहे हैं उस पर आप 100 मिलियंस लाओ। ये 100 मिलियंस की ज़िद कहाँ से पकड़ लिया आपने। तो ठीक है गाइस, गुड नाइट। बच्चे कुछ भी बोल सकते हैं।